सभी ने चिराग पासवान को किनारे करते हुए पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। और आपको बता दें कि बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज दिल्ली में पशुपति कुमार पारस बैठक भी बुला सकते हैं, जिसमें वो सांसद महोदय भी जो है मौजूद रहेंगे और इस पर चर्चा विमर्श की जाएगी। तो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लोजपा में बगावत की तस्वीर साफ दिख रही है। आपको बता दें कि बीते दिन जब सांसद चिराग पासवान अपने चाचा से मिलने गए, उस वक्त भी उनको 20 मिनट के लिए गेट के बाहर ही घंटों वेट कराया गया और उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि मन में खटास जरूर है। और अब संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को चुन लिया गया है, यानी कि अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस है। और कहीं ना कहीं अब लोजपा में बगावत भी जारी और आज बैठक भी होने वाली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि आज दिल्ली में पशुपति कुमार पारस बैठक बुलाएंगे, जिसमें 5 सांसद भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ बातचीत होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर सियासत भी तेज है। एलजेपी में जो टूट की बात सामने आ रही है, अब बगावत भी तेज है और चिराग के चाचा है पशुपति पारस, कहीं ना कहीं अपने बउआ चिराग पासवान से नाराज दिख रहे हैं। और आज दिल्ली में बैठक भी बुलाई जाएगी, इस पर भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सांसद महोदय मौजूद रहेंगे और बातचीत विमर्श होगी। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी निर्भय किशोर के साथ। चलिए, तो पशुपति पारस जो है वो बैठक करेंगे दिल्ली में और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इस पर हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी से। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में इस बैठक पर तस्वीरें भी कहीं ना कहीं साफ होने वाली है और सबका ध्यान उसी बैठक पर है कि आखिर बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, बैठक में बातचीत में क्या कुछ होने वाला है। और इस पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है, गर्मा गई है। लगातार सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही है कि जो बैठक होने वाली है पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में, उसमें क्या कुछ विचार विमर्श होगा। क्योंकि तमाम खबरें सामने आ रही थी कि वो पार्टी की कार्यशैली से, वो चिराग पासवान की कार्यशैली से नाखुश थे और बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की हार के बाद से कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा था चाचा और भतीजे में। और अब ये देखने को तस्वीरें साफ मिल रही हैं और इस पर तस्वीरें अब साफ दिख रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी निर्भय किशोर, उनसे हम बातचीत करेंगे। निर्भय, बैठक होने वाली है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में बैठक बुलाई जाएगी और पशुपति कुमार पारस इस पर बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार उनके जो शेड्यूल है उसमें परिवर्तन दिख रहा है। सुबह से ये खबरें थी कि जो पूरे जो बगावत कर चुके जो सांसद है, जिसमें पशुपति पारस भी है, हालांकि उनको संसदीय दल का नेता जो है बना दिया गया है लोजपा की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ बातें ये भी हो रही थी कि वो पटना पहुंचेंगे और पटना आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। बातें ये हो रही थी कि पहले ही जब इस बात को लेकर के जिन्होंने बगावत कर दिया था जब लोजपा के सभी 5 सांसदों ने, तो ये बातें सामने आ रही थी कि लोग बगावत करने के बाद जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। और ये सुबह से ये बातें चल रही थी कि आज जो भी 5 सांसद हैं वो लोग पटना पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। हालांकि लेकिन पशुपति कुमार पारस का तो कहना था कि वो जेडीयू में नहीं मिलेंगे, वो लोजपा को ही आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल, ये राजनीतिक एक कदम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसको लेकर के सदन से उनको अनुमति नहीं मिलती, अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनको अनुमति नहीं मिलती, संसदीय दल का नेता उनको नहीं चुना जाता लोजपा का, तो शायद वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। और हालांकि ये बातें पहले से आ रही थी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन इस बात को खुद पशुपति पारस ने कल ही खारिज कर दिया कि ये पार्टी छोड़ने की बात नहीं है, किसी में शामिल होने की बात नहीं है, बल्कि ये तो वो पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात है। जी बिल्कुल, जब बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसी वक्त चिराग पासवान ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं खिलाफ में कदम उठा लिया था, तो इससे भी लोग नाराज थे। और साथ ही साथ अगर पशुपति पारस की बात कर ले तो ये भले ही ये चिराग पासवान से वरिष्ठ थे और पार्टी में कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के फैसले या फिर जो भी पार्टी के जो बड़े फैसले होने लगे थे वो सभी चिराग पासवान ले रहे थे। और उनके जो सांसद हैं या फिर उनके जो दल के नेता हैं उन नेताओं से वो कहीं ना कहीं सहयोग नहीं ले रहे थे, जिसके कारण ये नाराजगी बहुत पहले से दिख रही थी। हालांकि बेहतर वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि बेहतर वक्त जब आएगा
तो सांसद जो होंगे या पार्टी के जो बड़े नेता होंगे वो अलग कदम उठा सकते हैं, और शायद अब ये वक्त उनके लिए लग रहा है कि वक्त उनके लिए आ गया है और कदम उठाना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान को झटके देखे तो काफी वक्त से उनको झटके लग रहे हैं, पहले पिता को खो देना कोरोना के इस काल में, और उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी जब उनके कंधे पर आई, तरीके से कदम उठाए बीजेपी और कहीं ना कहीं कह सकते। हालांकि बीजेपी का उन्होंने विरोध कभी नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार बीजेपी के जो भी नेता हैं, अगर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बगावत कर लिया है तो उसका जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय आपका। तो बता दें कि अब लोजपा में कहीं ना कहीं टूट देखती मिल रही है और पशुपति पारस जो है वो दिल्ली में बैठक कर सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। और आपको बता दें कि लोजपा में टूट के बाद कटिहार सांसद अपनी रणनीति में सफल होने से बेहद खुश हैं। लोजपा के ताजा हालात और पशुपति पारस के साथ अन्य सांसदों की जदयू के दामन थामने की संभावना पर सांसद दुलाल ने कहा कि उनके द्वारा पहल के अच्छे परिणाम सामने आने से वो बेहद खुश हैं। और बहुत पहले से इसका सूत्रधार हुआ था, और आज जो ये एलजीपी में जो विघटन हुआ और पारस जी के नेतृत्व में उनके एमपी जो एक साथ होकर के अलग हुए हैं, तो ये चिराग पासवान जी ने के कर्मों का ही। देखिए, लोग अगर वो जेडी में आना चाहते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन ये निर्णय तो पशुपतिनाथ पारस जी को करना है। लेकिन ये अच्छा काम किए हैं, क्योंकि राजनीति में भी स्वाभिमान और सम्मान है, उसके अनुसार वो। और बात करेंगे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की, क्योंकि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सूबे में कोरोना की व्यवस्था है और कोरोना को लेकर जो स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है, बदहाल है, उसको लेकर लगातार विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं तस्वीरें सरकार को दिखाते हैं। और इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव जो कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बिहार के कई अस्पतालों में घूम घूम कर जायजा लिया, स्थितियों की समीक्षा की और अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने सरकार पर गहनता से सवाल उठाए और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर भी यह आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार की जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण के बीच मरीजों की जो हाल है, जो स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको चिकित्सा नहीं प्रदान की जा रही है, उसको लेकर खासा नाराज दिख रहे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और आरजेडी विधायक हैं। उन्होंने आज, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उन्होंने अस्पतालों का जायजा लिया है, कोविड वार्ड का निरीक्षण करते हुए तेज प्रताप यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में घूम घूमकर उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया, डॉक्टर से बात की, मरीजों का हालचाल जाना और साथ ही साथ सरकार के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति खराब और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे और इस पर अधिक जानकारी लेंगे। शर्मिला, तेज प्रताप यादव लगातार कोरोना के इस काल में अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले भी वो समस्तीपुर, हाजीपुर के अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे और आज अचानक से एक बार फिर वो बिहार के कई अस्पतालों में घूम घूम कर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हम बात करें, मंगलवार है और सुबह से ही तेज प्रताप यादव निकल चुके हैं और सुबह से ही वो कई अस्पतालों का जायजा भी ले चुके हैं। हालांकि लिस्ट थोड़ी लंबी है, यानी कई और अस्पतालों का वो जायजा लेने वाले हैं, कई जिलों के अस्पतालों का जायजा लेने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दरियापुर से। दरियापुर के अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया, उसके बाद सोनपुर के अस्पताल का जायजा लिया, तरैया पहुंच चुके हैं, तरैया का जायजा लेने वाले हैं। उसके बाद वो मढ़ौरा जाने वाले हैं, अमनौर जाने वाले हैं, दवान जाने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए शर्मिला तो उनका एक पूरा डे प्लान तैयार है आज के लिए। बिल्कुल, उनकी जो कार्यक्रम है उसकी तैयार की गई है और तेज प्रताप यादव शाम 7 बजे तक कई अस्पतालों का जायजा लेंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि पटना लौट जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जैसा आपने कहा कि रहेंगे कोरोना में और कई अस्पतालों का वैसे भी वो जायजा ले चुके हैं, चाहे वो समस्तीपुर के अस्पताल का जायजा लेना हो, पटना के कई अस्पतालों का जायजा लेना हो, सरकार के सरकारी जो व्यवस्था है उनकी खोलने की बात हो, तो लगातार तेज प्रताप यादव अभी एक्टिव है जी। और ऐसे में वो लगातार मरीजों का हाल भी जान रहे हैं। आज जब वो दरियापुर के अस्पताल पर जाते हैं तो वहां दूसरे डॉक्टरों से बड़ी बारिश बड़ी बारिश से वो अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि
क्या कुछ कमी है, बेड को देख रहे हैं, वहाँ की सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं, यहाँ तक कि मरीजों को कोई बिल्कुल शर्मिला, एक सवाल है, वो भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, बेहतर से और बड़ी गहराई से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने भी समझा है। और अब जब वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं तो इस दौरान वो सरकार पर हमला भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की बदहाल है। बिल्कुल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, और ऐसे में लगातार वो कई स्वास्थ्य वो कहते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बदहाल है। ऐसा नहीं था कि पहले जब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तब स्थिति बहुत बेहतर थी, स्थिति तब भी बेहतर नहीं थी। और अभी की बात करें तो अभी स्थिति बद से बदतर इसलिए हो गई है क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, और ऐसे में जिन अस्पतालों पे मरीजों का भरोसा है, जहां मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी अस्पताल और डॉक्टर की, वहां की हालत बेहद बदहाल है, डॉक्टरों की हालत बेहद बदहाल है, डॉक्टरों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लापरवाहियों का नतीजा देखने को मिल रहा है, अस्पतालों की हालत को बद से बदतर है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव भी लगातार अस्पतालों का दौरा करें, और ये लगातार वो कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। एक सवाल है जी, बिल्कुल एक सवाल है। एक तरफ बिहार सरकार कह रही है कि सड़क पर उतरकर अस्पतालों में जाकर हम परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और मरीजों का स्थिति का हम जायजा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता बाहर जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। इससे पहले भी पप्पू यादव ने भी निरीक्षण किया था ना, पीएमसीएचओ, एनएमसीएचओ, उन्होंने भी निरीक्षण किया। आज वो कहां है सब जानते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जब लगातार, हम कहे तो ये कोई पहली बार नहीं कि तेज प्रताप यादव ने जाकर अस्पतालों का निरीक्षण किया, इससे पहले भी वो गए थे, समस्तीपुर गए और पटना लौटने के क्रम में उन्होंने हाजीपुर के सदर अस्पताल का जायजा ले लिया और उस वक्त भी सरकार पर गहरी चोट की और स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि बदहाल थी उसका आईना साफ साफ नीतीश सरकार को दिखाया। आज जब उनका इतना बड़ा डे प्लान है और उसको लेकर वो बाहर निकले हैं, क्या जब वो निकल सकते हैं तो क्या सरकार के कोई नेता या मंत्री नहीं निकल सकते? बिल्कुल ऋतिक, ऐसे में अगर पप्पू यादव की बात आपने कही है तो कोरोना काल में पप्पू यादव को मसीहा बनी थी। पप्पू यादव के बाद यदि कोई बहुत एक्टिव नजर आ रहा है, अस्पतालों का लगातार जायजा ले रहा है, तो वो तेज प्रताप यादव है। और तेज प्रताप यादव लगातार जा रहे हैं और वो खुद भी कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे जेल भेज सकते हैं, लेकिन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तब। तेज प्रताप यादव आज भी जब कई अस्पतालों का जायजा लेने पहुंचे तो अब देख सकते हैं कि मास्क लगाया था उन्होंने, कोरोना गाइडलाइंस की हालांकि पालन करवाने की कोशिश तो कर रहे थे, वो लोगों से दूर रहने की भी अपील कर रहे थे, लेकिन भीड़ थी। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव लगातार जाते भी हैं, अस्पतालों में जायजा भी लेते हैं। और हाँ, सरकार ये सफाई देती है, हर बार ये सफाई देती है, और खुद तेज प्रताप यादव के जो छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, वो भी यही सफाई देते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, जनता के बीच नहीं जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने मना किया है। आप तेजस्वी की बात कर रही है शर्मिला, आप तेजस्वी की बात करिए कि जब तेज प्रताप यादव जाते हैं बाहर, तेजस्वी यादव के लिए सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि वो कहां छिपे हैं, सब जानते दिल्ली में है। अगर उनके भाई उतर कर देख सकते हैं और स्थितियों का जायजा ले सकते हैं ना, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है तो उनको पता है तो वो घूम रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कहां है? ये सवाल तो लगातार अभी भी लोग पूछ रहे हैं। तेजस्वी 2 महीने से कहां गायब है? अगर कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि आपने और हमने सबने खबर दिखाई कि उन्होंने एक क्वारंटाइन सेंटर बनने के लिए कहा भी था कि मेरे आवास को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जाए, सरकार ने परमिशन नहीं दिया, वो लगातार परमिशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उतर के बिहार आकर गांव-गांव में, प्रखंड में, पंचायतों में घूमकर वो स्वास्थ्य केंद्र का जायजा क्यों नहीं ले रहे हैं जब तेज प्रताप यादव ले रहे हैं? तो बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पे तेजस्वी यादव को लेकर एक पोस्टर भी चिपकाया गया था। उनकी जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उन्होंने अपने विधायक को लेकर गुमसुखी का पोस्टर चिपकाया था। उसके बाद तेजस्वी यादव जब लाइव आए थे, उसके बाद लगातार वो कई दिनों तक लाइव रहे और अपनी मौजूदगी का प्रमाण दे रहे थे ट्विटर पर या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार यही सफाई देते हुए नजर आए कि हम नहीं उतर सकते क्योंकि फिर सरकार हमसे कार्रवाई कर देगी। आप देख रहे हैं किस तरह से पप्पू यादव को जेल भेजा गया। तो लगातार तेजस्वी यादव खुद को बचाते नजर आए। सरकार की आड़ में कह सकते हैं कि उन्होंने यही कहा, सरकार का हवाला दे दिया कि यदि हम जनता के बीच जाते हैं तो फिर हम पर कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना काल में यदि कोई किसी की मदद कर रहा है विपक्ष का नेता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और सही कहा आपने, एक तरफ उनके बड़े भाई हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो वही तो कह रहे हैं ना, कार्रवाई तेज प्रताप पे भी हो सकती है। तो अगर तेजस्वी उतरते हैं बाहर, अगर वो जाकर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर वो देखकर स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा ले सकते, तो उनमें इस बात का डर लगातार सत्ता पक्ष के नेता करे, तो आखिर वो क्यों डर रहे हैं? गिरफ्तारी से डर रहे हैं क्या? बिल्कुल, गिरफ्तारी से डर रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं या फिर सरकार से डर रहे हैं, ये तो अब तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं ऋतिक। और तेजस्वी यादव फिलहाल कई महीने से दिल्ली में है, अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ लगातार वो
फोटोज भी शेयर करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, जी। लेकिन तेजस्वी यादव लोगों की मदद करते नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में जनता कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष से नाराज। बिल्कुल शर्मिला, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो बता दें कि आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने आज बिहार के कई इलाकों में घूम घूम कर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का स्थितियों का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की और सरकार पर इनकी मदद करने की गुहार भी लगाई है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री ददन पहलवान सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई। ओसामा जी से पहले भी हमारा इच्छा था मिलने के लिए, इसलिए कि इनका पिताजी जब हम बिहार में मंत्री थे, विधायक थे, उस समय ही सांसद के रूप में थे। अब पूरे भारत में इनका एक पहचान था। लॉकडाउन के चलते हम लोग को आने में विलंब हुआ और ओसामा जी के सहानुभूति में हम लोग आए हैं। हम लोग ये अपना जो हमारे दोस्त मित्र साथ आए हैं, हम लोग का यही आशीर्वाद, यही हम लोग का दुआ है कि अपना पिताजी से बढ़ के ही समाज सेवा करें। यही हम लोग का शुभकामना देने के लिए इनको आए हैं। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रोहतास जिले के डेहरी रोड स्थित गोकुल मिष्ठान भंडार में एक 45 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। मृतक की शिनाख्त मंटू कहार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक रात को दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। 5 बजे फोन किया कि रोटी सब्जी बना दिया और आज हमारे कहाँ वही घरे फेन से पता न चलल कहाँ गई लान। हम दवाई लेके शाम के आई और आज के हमारा पीछा लागो रहा दादा, कुछ न बोल रहा राज के हमारा। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद करने के बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रेम संबंध में आपसी मतभेद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। मामले में एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस मामले की गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। ये एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसके बारे में न परिजन के द्वारा और न किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा बताया गया था। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और इसका आज कल देर रात तक इसका सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया। जो व्यक्ति जिसने हत्या की है वो भी इनके जानने वाले थे और इन्हीं के जो कैश पार माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके भदौरा में एरिया मैनेजर हैं। इन दोनों के बीच में जनवरी से आत्मीय संबंध था। कुछ बिंदु पे इन लोगों के बीच में तनाव था, जिस कारण से शिवभरण जिनके द्वारा ये हत्या किया गया उनको पकड़ा गया है। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में महिला की हत्या की बात को स्वीकार किया है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के दिल में अभी भी वो जख्म भरा है जो बयां नहीं किया जा सकता। उनकी मौत को 1 साल पूरे हो गए, लेकिन परिवार ही नहीं बल्कि चाहने वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, लेकिन लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। सहरसा के लोगों की माने तो बड़े पैमाने पर कोरोना काल के बाद करणी सेना महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। फिर भी सभी को उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। आज भी उनकी यादें सबके जहन में बसी हुई है। उस शख्स को कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया था। क्रिकेट खेला था, साइकिलिंग की थी, जिमिंग किए थे और इसको भुलाना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी उनकी यादें लोगों के आंख में आंसू ला देती है। अभी भी हम लोगों की जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी तरीके से नहीं पूरी हुई है। अभी तक जो है जांच वो संदेह के दायरे में है। हमें जल्द से जल्द न्यायिक जांच चाहिए। अगर जांच नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर हमारे महाराष्ट्र के जो भी हमारे करणी सेना है, जो भी हमारे वहाँ पे पदाधिकारी हैं, सभी लोग कोरोना काल के बाद इस मुद्दे को हम लोग भूले नहीं। हमारे जहन में आज भी यह मुद्दा है। और अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां कोरोना को मात देने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से फिट हैं। लगभग 8 महीने से चेन्नई में इलाज कराने के बाद सोमवार की शाम चार्टर्ड प्लेन से वे रांची पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्य के मंत्री बेरमो के कांग्रेस के विधायक ने स्वास्थ्य लाभ को लेकर भी उनका हालचाल पूछा। हमारे कोविड-19 को देखते हुए हम लोग क्षेत्र के लोग को बोले, क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग को बोले, क्षेत्र के जनता को बोले कि आप लोग खुशी मनाइए, अपना अपना घर में अपना अपना देवी देवता से मनाइए, पूजा पाठ कीजिए, आगे हैं बहुत जल्द। और उन्हीं का देन है ऊपर वाला को कि हमारे कोरोना से लड़ के दिखाइए हमारे मंत्री जी कि कोरोना कैसे लड़ा जाता है। बिहार में 15 सालों के बाद मानसून की सक्रियता पूरी तरह से दिख रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के कई जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, नवादा के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहां हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।